13 मार्च 2026 पंजाब के बरनाला जिले की एक घटना पूरे देश के लिए चेतावनी बन गई। 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सुबह से लाइन में खड़े थे। मकसद बस एक एलपीजी सिलेंडर लेना, लेकिन लाइन खत्म ही नहीं हो रही थी। घंटे बीतते गए, धूप तेज होती गई और फिर अचानक कार्डियक अरेस्ट। लाइन में खड़े खड़े उनकी मौत हो गई, सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए। उसी दिन सोशल मीडिया पर एक अजीब चीज देखने को मिली। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हजारों पोस्ट आने लगे। लोग कहने लगे, मैंने सिलेंडर 11:45 पर बुक किया और 1:30 बजे डिलीवरी मिल गई। सब में एक जैसी भाषा, एक जैसा टाइम, लगभग कॉपी पेस्ट। अब सवाल उठता है, अगर सब ठीक है तो लोग लाइन में क्यों मर रहे हैं? असली मुद्दा है एलपीजी क्राइसिस। भारत हर साल करीब 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल करता है। इसमें से लगभग 60% बाहर से आता है और उस 60% का करीब 90% एक ही रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यानी पूरी गैस सप्लाई एक छोटे से समुद्री रास्ते पर निर्भर है। दरअसल हुआ ये, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया और यहीं से शुरू हुई असली समस्या। भारत की आधी से ज़्यादा एलपीजी सप्लाई रुक गई। वहीं ग्राउंड लेवल पर देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट सामने आने लगी। गोरखपुर, पुणे, नोएडा, दिल्ली में लंबी लाइनें देखने को मिली। वहीं लखनऊ में एक आदमी ट्रक के सामने लेट गया तो मध्य प्रदेश और गुरुग्राम में ऑनलाइन सिस्टम क्रैश हो गए। व्हाट्सएप बुकिंग फेल होने लगी। लोग मजबूरी में एजेंसी जाकर लाइन में खड़े हो गए। इस भारी भड़कम की वजह से कई मौतें भी हो रही हैं। फर्रुखाबाद में 75 साल के व्यक्ति की लाइन में मौत हो गई। वहीं तो बरनाला में भूषण कुमार मित्तल की मौत हुई, सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए। इसका असर बिजनेसेस पर भी देखने को मिला है। बेंगलुरु, मुंबई में 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। स्विगी, जोमेटो में ऑर्डर्स 50 to 60% गिर गए हैं। इन सभी हालातों के देखने के बावजूद सरकार का कहना है कि कोई शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ पैनिक बाइंग है। लेकिन 7 मार्च को सिलेंडरों की कीमतें बढ़ी तो वहीं 8 मार्च को प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश, साथ ही उसके बाद 9 मार्च को कमर्शियल सप्लाई पर 20% कैप, बुकिंग गैप बढ़ाया गया। शहरों जैसी जगहों में 20 से 25 दिन और साथ ही गांव में 45 दिन कर दिया गया। असली समस्या कहाँ है? सबसे बड़ा मुद्दा प्लानिंग फेलियर का। एलपीजी इंपोर्ट्स डाइवर्सिफाई नहीं किए, स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं बनाए, पूरी डिपेंडेंसी एक ही रूट पर निर्भर कर दी। भारत के पास सिर्फ 1.4 लाख टन स्टोरेज है, यानी पूरे देश के लिए 2 दिन से भी कम। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये संकट खत्म कब होगा? इसके 3 ही रास्ते नजर आते हैं। पहला, अगर ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाए तो सप्लाई फिर से सामान्य हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा, अगर भारत को दूसरे देशों से गैस मिलनी शुरू हो जाए तो थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अभी जो सप्लाई आ रही है वो ज़रूरत के मुकाबले बहुत कम है। तीसरा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से खुल जाए तो स्थिति जल्दी संभल सकती है, लेकिन अभी इसके भी कोई साफ संकेत नहीं है। यानी सीधी बात यह है, स्थिति इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे सामान्य होने में कम से कम 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? अगर घर में बिजली सही आती है तो ज़्यादा मात्रा में इंडक्शन कुकर इस्तेमाल करें। अगर आपके शहर में पाइप्ड गैस उपलब्ध है तो उसके लिए अप्लाई करें। ब्लैक मार्केटिंग दिखे तो शिकायत ज़रूर करें और सबसे ज़रूरी, पैनिक बाइंग ना करें। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे दुखद सच्चाई ग्रामीण भारत की महिलाएं हैं, जो सालों बाद चूल्हे के धुएं से बाहर आई थी और आज फिर उसी धुएं में वापस लौट गई है। ये सिर्फ गैस की कमी नहीं है, ये तैयारी की कमी की कीमत है। और एक सवाल, अगर सिस्टम तैयार होता तो क्या भूषण कुमार मित्तल आज जिंदा होते? सोचिए।